आज जो पत्रकार परिषद रखी हुई है वो पत्रकार परिषद का एक विषय था कि जो माजी खासदार है इम्तियाज़ जलील, उन्होंने जो अपशब्द बौद्ध समाज के लिए यूज किया और उन्होंने जो एक पत्रकार परिषद में पत्रकार परिषद लेके जो उन्होंने हरिजन शब्द जो यूज करा, वो बौद्ध समाज का अपमान हो रहा है और एक जाति का अपमान किया जा रहा है। बौद्ध समाज उनके ऊपर नाराज़ है क्योंकि बौद्ध समाज ने उन्होंने जब खासदार की लड़ी थी, आमदार की लड़ी थी, तो बौद्ध समाज ने बढ़ चढ़ कर एक हमारे जो लेडीज़ हैं उन्होंने किसी की शादी होंगी, किसी का मंगलसूत्र होगा, किसी के डिपॉजिट पैसे होंगे, उनके इलेक्शन के लिए उन्होंने पैसे दिए थे। वो पैसे देकर खासदार इम्तियाज़ जलील को चुनकर लाए थे क्योंकि उन्होंने वो भान नहीं रखा। इम्तियाज़ जलील का जो मगरूर है, जो मगरूरपना है, वो ज़्यादा उनमें आया, उनको तकब्बुर बहुत आया। इसलिए इम्तियाज़ जलील ने विधानसभा जब लड़ी, विधानसभा में वो गिरे, लोकसभा में गिरे, उनको बौद्ध समाज का गुस्सा आया। इसलिए उनके ऊपर जो वो जो कर रहे हैं, उनको जो गुस्सा है बौद्ध समाज का, वो बारंबार वो उगल रहे हैं और वो उगलने के बाद वो बौद्ध समाज को टारगेट कर रहे हैं कि इन्होंने मेरे को चुन कर नहीं दिया। उनको वो गुस्सा है, पहले जो चुन के दिए बाद में चुन के नहीं दिए, लोकसभा में भी और विधानसभा में भी, इसलिए उनको गुस्सा है और वो बारंबार बौद्ध समाज को, मुस्लिम समाज को टारगेट कर रहे हैं। दोनों समाज में झगड़ा होना चाहिए, इसलिए इम्तियाज़ जलील मुझे लगता है जानबूझकर टारगेट कर रहे हैं और बौद्ध समाज को टारगेट कर रहे हैं। हम हमारे बौद्ध समाज के होती से, अंबेडकर कृति समिति की वजह से, सर्वपक्षी की होती से अगर इम्तियाज़ जलील को 23 तारीख तक अटक नहीं होती है तो हम 23 तारीख को क्रांति चौक यहाँ से बहुत बड़ा जुलूस, एक मोर्चा लेके पुलिस कमिश्नर पे जाने वाले हैं और उनको अटक कैसी नहीं होती है हम देखने वाले हैं। उन्होंने कहा है पुलिस अगर अटक करती है तो जमानत नहीं। वो पुलिस प्रशासन का काम है, वो पुलिस प्रशासन का काम है। अगर वो पुलिस वालों को धमकी देती है, पुलिस वालों को मार डाल रहे हैं, उनको उनका वो मैयत उठा रहे हैं, तो वो पुलिस वालों को भी चैलेंज कर रहे हैं। उनमें ऐसी क्या गुर्मी है, ऐसा क्या हुकुमशाह है क्या? वो क्या वो कायदे से बढ़कर है जो उन्होंने अटक हो गया और जामीन नहीं लेंगे? ये कायदे के खिलाफ लोगों को भड़काने का काम, दो समाज में तेढ़ निर्माण करने का काम इम्तियाज़ जलील कर रहे हैं। उन्होंने वो एक लिखे पढ़े खासदार बोलते हैं, हम मानते हो लिखे पढ़े, लेकिन लिखा पढ़ा होने के बाद अनपढ़ जैसी बातें नहीं करना चाहिए। एक समाज को टारगेट नहीं करना चाहिए और समाज को टारगेट करके उनका गुस्सा जायज़ है समाज पर कि उनको चुन के नहीं, उनके समाज ने भी उनको मतदान नहीं किया, मुस्लिम समाज में नहीं किया, बौद्ध समाज में भी नहीं किया। तो उन्होंने जो काम किया है, वो जो गुस्सा बता रहे, उनका गुस्सा जाए, ये बरोबर नहीं है कि उन्होंने जात के ऊपर आकर बोल के उन्होंने उनका गुस्सा नहीं निकालना चाहिए। मला एक सांगा की इम्तियाज़ जलीलने संजय शिरसाट यांच्यावर आरोप केले, संजय शिरसाट यांनी त्यांच्यावर आरोप केले, हे जो आहे ह्या दोघांच्या भांडणामध्ये हे काय तिसऱ्याने स्पॉन्सर केलेला कार्यक्रम आहे? आम्हाला म्हणणं है, मेरे को बोलना है कि संजय सिरसाट और इम्तियाज़ जलील का हमें कोई लेन देना नहीं है। अभी तक उन्होंने 10 प्रेस लिए होंगे संजय सिरसाट साहब के खिलाफ में, हमारे समाज का एक का भी स्टेटमेंट नहीं है, हमने कभी ना स्टेटमेंट दिए। लेकिन जब उन्होंने पत्रकार परिषद में हरिजन जो लफ्ज़ यूज़ करा, उन्होंने जो शब्द यूज़ करा, उसका गुस्सा पूरे समाज में है और उसका रिएक्शन आने वाला, यानी आने वाले 23 तारीख को हम उसके रिएक्शन बता देंगे। क्या क्या वो जो गवर्नमेंट के पेपर में लिखा हुआ है वो हमें कुछ मालूम नहीं था, उनके वजह से हमें मालूम हुआ। जिस दिन मालूम हुआ उस दिन हमने विभागीय आयुक्त तक कलेक्टर ऑफिस को निवेदन दिए हैं। और उसके जो साथीदार है कंटिन्यू वो कमेंट्स डाल रहे हैं ऐसे है, समाज में लड़ाई होना चाहिए। ये मुस्लिम समाज और बौद्ध समाज का कुछ भी इशू नहीं है, ये सिर्फ इशू जो है वो इम्तियाज़ जलील के लिए है। इनकी जो आज की लड़ाई जो चालू है संजय सिरसाट और इम्तियाज़ जलील की, संजय सिरसाट से हमको कुछ लेना देना नहीं, मगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उन्होंने कहा हरिजन
एक बार नहीं कहा उन्होंने, 7 बार 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 कहा। हरिजन कहने के बाद हमारी जो भावना है और औरंगाबाद में जो अम्बेडकर चळवळ है वो हमेशा इसके खिलाफ लड़ती आई हुई है और हम ये सह नहीं कर सकते। उन्होंने पहले ही हमारे बच्चों को टारगेट करने का काम किया, 5-5 हजार रुपए लेते और क्या क्या करते, गुंडे ये हैं। सब गुंडे है, वो है, ये 7 कोटी वाले है, ये है। अरे भैया हमारे समाज के लिए स्कीम है तो हमारे समाज के लोग लेंगे ना, दूसरा समाज के लोग आदमी थोड़ी जाके वो स्कीम ले सकता। उनको ये बात समझना चाहिए कि जो भी लोन मिलता है वो सहकार एक्ट के अनुसार है, वो भरना ही पड़ता। जो काम नहीं करेंगे, जो अच्छे धंधे करेंगे, जिसका अच्छा बिजनेस चलेगा वो तो रहेगा रोजगार के लिए। सब ये सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट का प्रोविजन है। मेरा यही कहना है कि इम्तियाज जलील से कि आपको बाबा साहब अम्बेडकर ने चुन के लाए, खासदार बनाए। कभी भूतो ना भविष्य यहाँ पे कोई आदमी खासदार चुन के आ नहीं सकता, फिर भी आपको खासदार बनाए सब लोगों ने, सबने एकता बताए। और इस बार तुम गिर गए तो तुम बौद्ध समाज को टारगेट कर रहे, अम्बेडकर चळवळ को टारगेट कर रहे। पिछली बार भी कुछ इलेक्शन में उन्होंने अम्बेडकर समाज को टारगेट करने का काम किया। मेरा यही कहना है कि पुलिस कार्रवाई 23 तारीख को किया है, वो मोर्चा Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.